किसी हाइपरबोला का फोकस दिए गए एलिप्स के फोकस के साथ कोइंसाइड करता है। अगर हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी 5 है तो हमें बताना है इस हाइपरबोला का लेंथ ऑफ लेटरस रेक्टम क्या होगा। सबसे पहले एलिप्स की इक्वेशन लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर्ड ओवर 36 प्लस वाई स्क्वायर्ड ओवर 16 इक्वल्स 1। और यहाँ से हमें इस एलिप्स की इसेंट्रिसिटी √20/6 मिलेगी। तो इस तरीके से ए की कंबाइंड वैल्यू 6 टाइम्स √20/6 इक्वल्स √20 मिलेगी। तो इस तरह से हमारे एलिप्स का फोकस √20 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एलिप्स का फोकस, जो कि अभी हमने √20, निकाला है, यही फोकस हाइपरबोला का भी फोकस है। तो हाइपरबोला के फोकस को फिलहाल मैं AE, 0 लिख दे रहा हूँ। और कंपैरिजन से अब हम लिख सकते हैं AE इक्वल्स √20। यहाँ हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी 5 दी गई है। तो जैसे ही हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में प्लग इन करेंगे, हमें A की वैल्यू 2/√5 मिल जाएगी। अभी हमने अपने हाइपरबोला का सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस निकाल लिया है। इस क्वेश्चन में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ हाइपरबोला पूछा गया है। सो L, यहाँ पर L मैंने सिंबल दिया लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ हाइपरबोला को, ये होगा 2b² A। हमें इस क्वेश्चन में b की डायरेक्ट वैल्यू नहीं पता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमें a और e की वैल्यू पता है। उन वैल्यूज को यूज करके हम b² को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं a, b और e के रिलेशन को यहाँ यूज कर रहा हूँ। ये कुछ ऐसे मिलेगा 2a² e² -1/a। यहाँ मैंने b² को इसके स्टैंडर्ड रिलेशन से रिप्लेस कर दिया है। a और a कैंसिल हो जाएगा और ये हमें कुछ ऐसे मिलेगा 2a e² -1। अब हमारे पास a और e की वैल्यू इस क्वेश्चन में अवेलेबल है। इनको जैसे ही प्लग इन करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से होगा 2, a की वैल्यू 2/√5 है और e² -1 25 -1 मतलब 24 के इक्वल हो जाएगा। तो ये टोटल रिजल्ट हमें मिलेगा 96/√5। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट है।